आपको नोट्स कैसे बनाने हैं? ऐसा होता है ना, फिर तो आप सबसे ऊपर हो, आप फिर तो टॉपर हो। को बार 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 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टडीज से रिलेटेड है एंड ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे वीडियोस बनाए मैंने स्टडीज से रिलेटेड एंड सभी आपने बहुत ज़्यादा पसंद किए। हर मंथ में 15th के आसपास आपके लिए स्टडीज से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूँ, तो वैसे ही मैं अभी लेकर आई हूँ। और ये जो आज का टॉपिक है, आपने तो देख ही लिया होगा टाइटल में कि सेल्फ स्टडी आप कैसे करें। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होता है, मन नहीं लगता है, 2-3 दिन फॉलो करते हैं फिर नहीं कर पाते हैं और कंसिस्टेंसी नहीं रहती है किसी भी चीज़ में, हम लगातार बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या कारण है कि हम ऐसा कर रहे हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बात करूँगी कि कैसे करना चाहिए। वैसे तो आपने मेरी सारी वीडियोस देखे होंगे, मैं लगातार वो सारी चीज़ें बोलती रहती हूँ जो आपको करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज सेल्फ स्टडी के मतलब मकसद से हम चलेंगे कि हमको सेल्फ स्टडी अगर करनी है और हमको अच्छे से सफलता प्राप्त करनी है। देखिए कितने अच्छे से हिंदी बोल रही हूँ मैं। तो अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है तो आपको क्या करना रहेगा। सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू प्लान योर डे। आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको हर दिन की प्लानिंग करनी है। जो प्लानिंग से नहीं चलता, डिसिप्लिन से नहीं चलता, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखोगे ना, वो सब प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी से चलते हुए आए हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल है। वेल डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड लोग हैं जो कि सक्सेसफुल हैं। और आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा तो ऐसा नहीं चलता। आज खाना खा लिया तो कल नहीं खाएंगे तो क्या चलेगा? नहीं ना। तो ऐसे ही आपको हर दिन उस चीज़ के पीछे लगे रहना है, जुनून की तरह। आपको एक जुनून जिसे कहते हैं ना, डालना है अपने अंदर कि मुझे ये काम करना है, मुझे इसमें सफलता प्राप्त करनी है एंड सक्सेस मुझे मिलनी ही चाहिए। और आपके पास है ना सब तरह के नोट्स होने चाहिए। मतलब आप सारी अपना स्टडी मटेरियल इधर उधर से जुटा लो। एक बुक ही से नहीं आप पढ़ते हो। अगर आप बड़ी क्लासेस में हो, अगर आप अबव 8th क्लास हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा दूसरे जगह से भी। आपको इधर उधर से रेफरेंस लेनी पड़ेगी, आपको और भी स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। तो मेक श्योर करिए कि आपके पास सारे नोट्स हों। आप सब जगह से अपने जो आपके स्टडी मटेरियल है वो आप कलेक्ट करें। एंड मैंने जैसे कि अपनी हर वीडियो में बोला है कि आपको मैथ्स या जो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, उसको आपको रोज़ लेना है, रोज़ पढ़ना है, क्योंकि वो एक दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। रोज़ आपको उसको पढ़ना है। उसके साथ आप एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ें, ये आपको रोज़ करना है। अगर आपने ऐसा किया तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता सक्सेस पाने से, ठीक है। तो ये आपको करना ही है। तो सबसे पहली चीज़, टाइम टेबल बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, कब क्या पढ़ना है अपने हिसाब से बनाइए। ये मैंने बहुत सारी इसकी वीडियोस बनाई हैं, तो उनको आप देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, उसके ऊपर बहुत सारे मुझसे लोग पूछते हैं कि कैसे हम इस चीज़ से दूर रहें, वो है डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन को भगाना उतना आसान नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल से ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। थोड़ा सा कठिन होगा करना। फेसबुक हटा दीजिए, इंस्टाग्राम हटा दीजिए। मेरी जो बेटी है, आप तो जानते हो, श्रिया, वो 9th क्लास में है। मैंने उसका कोई इंस्टाग्राम हैंडल नहीं बनाया, उसका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है। वो सिर्फ व्हाट्सएप चलाती है, जिसमें वो अपनी कभी फ्रेंड से बात कर लेती है या फिर उसका स्कूल से कनेक्शन रहता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ज़रूरी है। मैंने स्ट्रिक्टली उसको बोला हुआ है कि जब तक तुम 12th पार नहीं करते हो, मतलब आप 11th या 12th में मैं डिसाइड करूँगी कि उसका इंस्टाग्राम होगा कि नहीं, अदरवाइज़ अभी तो नहीं होगा। तो यही आपको करना है, अपने मोबाइल से ये सारी चीज़ें हटा लीजिए। बहुत ही
स्ट्रॉन्ग अपना हार्ट रख के डिलीट कर दीजिए सारी चीज़ें, अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। आप अपने आप ही सोशल मीडिया से बाहर हो जाओगे। पहले चीज़ आपको ये करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि नहीं यार मैं नहीं हट सकती हूँ, नहीं हटा सकती हूँ, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप पल पल में मोबाइल को देखोगे और आपको डिस्ट्रैक्शन तो फिर होगा ही, ठीक है। तो ये हुआ सेकेंड पॉइंट कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को खुद ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी की बात है, तो सेल्फ ही आपको सब चीज़ करनी है, राइट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट कि आपको अपना जो चैप्टर है वो पढ़ना शुरू करना है। स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर, हाईलाइटेड पॉइंट्स, जो भी उसमें ब्लॉक्स में हाईलाइटेड पॉइंट्स दिए रहते हैं वो आपको पढ़ना है। अगर नहीं है हाईलाइट, कुछ डेफिनेशन है, तो आप उनको हाईलाइट करिए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पहले मुझे इसको पढ़ना ही है, गो थ्रू होना ही है, रिवाइज करना ही है। अपने सारे नोट्स से गो थ्रू होइए कि सारी चीज़ें आप जो है पढ़ रहे हैं कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा है, और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है, उनको आप हाईलाइट कर लीजिए। जैसे कि डायग्राम्स हैं, नेमिंग्स हैं, आपको डेफिनेशंस हैं, कोई ऑथर ने कोई चीज़ लिखी अपने वर्ड्स में, उसको वर्ड टू वर्ड ही आपको लर्न करना है। वो सब चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है। सबसे पहले पढ़ते जाइए, खुद को समझाते जाइए एंड हाईलाइट करते जाइए, वो बहुत ज़रूरी है। अपने साथ डिक्शनरी रखिए, रिपीटेडली आपको पढ़ते रहना है। अगर आपको एक बार में पढ़ने से समझ में नहीं आया है तो आपको उसको 2 या 3 बार तब तक पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ते जाना है जब तक कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। आपका जो मैंने जो थर्ड पॉइंट बताया वो यही है कि आपको चैप्टर को पढ़ना है सबसे अच्छे से, कंसंट्रेशन से, हाईलाइट करिए पॉइंट्स, डायग्राम को ध्यान से देखिए, दिमाग में बिठाइए, बार बार देखिए, रिपीटेडली पढ़िए। ये आपका थर्ड पॉइंट हुआ ना। अगर आपकी छोटी क्लास है, मतलब कि 8th क्लास तक, 1st to 8th क्लास तक है, तब तो आप एक दिन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टडी मटेरियल उतना वास्ट नहीं होता, उतना डिटेल में नहीं होता, एलैबोरेटेड वे में नहीं होता। लेकिन अगर आप 8th क्लास के ऊपर हैं, ठीक है, तो आपको एक ही दिन में सारा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको अपने चीज़ों को डिवाइड करना है। जैसे कि आज आपने सोचा मैं आज सारी डेफिनेशंस पढ़ लूँगी, या फिर आज मैं सारे डायग्राम्स देख लूँगी, या फिर मैं आज सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स देख लूँगी, अपनी बुक का मैं आज पढ़ लूँगी, और जो दूसरी जगह से मैंने लिया है स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया वो मैं कल पढ़ूँगी। और ये ऐसे आपको स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। एक ही दिन में आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ने बैठना है। आप सोच के बैठोगे ना कि मुझे इतना पढ़ना है, तो आप पहले ही घबरा जाओगे और पढ़ नहीं पाओगे। तो आपको छोटे छोटे सेक्शंस में उनको डिवाइड करना है एंड उनको फिर पढ़ना शुरू करना है ना। अब यहाँ बात आ गई पूरी पढ़ाई की, आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बेसिकली बात आती है कॉन्सेप्ट की, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है इस चैप्टर में, ये चैप्टर किस बारे में है, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपकी बारी आती है कि आपको नोट्स बनाना है। सो स्टार्ट टेकिंग नोट्स, ओके। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं अपने आप को आप समझाते जाइए, ठीक है। जैसे मैंने अभी थर्ड पॉइंट में बोला ना, आपको अपने आप को समझाते जाना है, समझाते जाइए एंड आप नोट्स अपने वर्ड्स में बनाते जाइए। आप खुद को समझाना है, थोड़ी देर पहले पढ़ना है, रिपीटेडली पढ़ना है, उसको फिर अपने आप को समझाना है, देन आपको नोट्स बनाने हैं। आप अपने वर्ड्स में जब नोट्स बनाओगे ना, कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं भूलोगे। हमको बड़े तक याद रहेगा कि इसके बारे में हमने पढ़ा था और ये था इसका कॉन्सेप्ट। सो अपने नोट्स को प्रिपेयर करना आप शुरू कर दीजिए। ये नेक्स्ट मेरा पॉइंट है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम अगर जाएं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि 5 से 6 घंटे बैठ के पढ़ेंगे तभी हमारी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो। 2 से 3 घंटे सोच के चलो, या फिर 1.5 से 2 घंटे सोच के चलो कि सिर्फ इतना पढ़ना है मुझे, अभी तो मुझे सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे ही कॉन्सेंट्रेट कर लो ना, बहुत बड़ी बात होती, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता। तो आपको क्या करना है, 2 घंटे आप सोच के चलो, बीच में आपको एक आध बार बीच में उठना है। 2 से 3 घंटे अगर आप लेके चल रहे हो तो आप 2 बार उठ जाओ बीच में, ठीक है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया। पूरे घर में घूम लो, घर वालों से बात कर लो, कुछ खा लो, पानी पी लो, ताकि आप हाइड्रेट भी रहो और आपको मतलब फ्रस्ट्रेशन ना आए, डिप्रेशन ना आए। तो आप हाइड्रेटेड रहो, अच्छे फ्रूट्स खाओ, अच्छा हेल्दी फूड खाओ, और इधर उधर बात कर लिया आपने, 10 मिनट इधर उधर घूम लिया, वापस आप अपनी जगह पे आओ और पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। तो ऐसा आपको ज़रूर करना है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर वो बीच में एक बार उठे और उन्हें बात करी किसी से, फिर उनका वापस जाके पढ़ाई करने का मन नहीं करता। ऐसा होता है ना, पर ऐसा नहीं करना है। आप कुछ सोचना नहीं है कि मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप सीधे जाना है और पढ़ने लगना है।
मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार मन नहीं कर रहा, ये थॉट नहीं लाना है आपको। जैसे ये थॉट आए तो आपको उससे बाहर आना है एंड आपको वापस पढ़ने बैठना है, ये बहुत ज़रूरी है। सो टारगेट फिक्स करिए 2 से 3 घंटे का और पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। बीच बीच में उठना बहुत ज़रूरी है, पानी पिए और अच्छा खाएं, बस और क्या है ना। नाउ अब आपने है ना मतलब लर्न भी कर लिया, आपको समझ में भी आ गया, सब कुछ है ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता। मतलब हम में ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार सचमुच में हमें ये आ गया ना, दिमाग में हमारे घुस गया ना। मतलब पहली बात तो आप रट्टा मत मारो, ठीक है। आपने अपने वर्ड्स में नोट्स बनाए हैं, ये पक्की बात है, ठीक है, तो आप रट्टा नहीं मारोगे। अब आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपको क्या करना है, मिरर के सामने बैठना है। अगर आपके भाई बहन नहीं है घर में या फिर वो नहीं समझ पाएंगे तो अगर आप हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको आप अपना एक रजिस्टर थमा दीजिए जो जिससे आपने पढ़ा है और उनको समझाइए कि देख ये जो चीज़ होती है ना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसे करके आप उसको समझाइए अपने भाई या बहन को, या फिर आप अपनी मदर के साथ भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। तो आप उनको सुनाओ, समझाओ, भले उनको समझ में आता है फिर भी आप उनको समझाओ, ठीक है। फिर आप उनको समझाओ। अगर ये सब कोई नहीं है, मान लीजिए वो सब भी अपने अपने कामों में लगे, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, किसी की ज़रूरत नहीं, तो आपको क्या करना है, मिरर के सामने बैठो और बोलो, उस टॉपिक के बारे में बोलो जो भी आपने पढ़ा है। रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा है तो वो बोलो आप सामने से, ठीक है। आपको खुद को समझाना है लगातार। नहीं समझ में आ रहा तो बुक में इस तरह से देखिए और सामने देख के नहीं यार मैं भूल गई, हाँ ये होता है, ये होता है, और फिर से उस चीज़ को समझाना है। ऐसे करके आपको चीज़ों को खुद को समझाना है। खुद को समझाना बहुत ज़रूरी। खुद को अगर आपने समझा लिया तो फिर तो डायग्राम्स, फॉर्मूलाज, थ्योरीज, इक्वेशंस, इन सबको आपको बार 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 रिवाइज करना है। एक दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होता, हर दिन करना है। आप ये देख लीजिए कि कितने चैप्टर्स में आपके डायग्राम्स हैं। मतलब डायग्राम्स तो चलो ठीक है, आप एक बार उसको विजुअलाइज भी करोगे, ठीक है। इक्वेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, थ्योरीज हैं, इनको आपको एक दिन में निपटा के छोड़ना नहीं है, ये आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि जैसे आज आपने कुछ चीज़ समझी, कॉन्सेप्ट समझा, लर्न किया, समझा, वर्ड टू वर्ड भी लर्न करना पड़ता है क्योंकि कई जो ऑथर्स हैं हमको वर्ड टू वर्ड लिखना है, ठीक है। तो उसका रिवीजन आपको रात में करके ज़रूर सोना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस आज पढ़ लिया फिर उसके बाद आगे पार्ट हो पीछे से पार्ट होता जा रहा है, वॉश आउट होता जा रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिवाइज भी करते जाना है। सो अगर आपने किसी चैप्टर में डायग्राम्स, MCQs जो होते हैं, डायग्राम्स हैं, फिलअप्स हैं, मैच द कॉलम्स हैं, थ्योरीज हैं, इक्वेशंस हैं, ये सारी चीज़ों को अगर आपने पढ़ लिया तो आप बहुत जल्दी अपने जो मार्क्स है ना वो गेन कर सकते हो। ये बहुत स्कोरिंग रहता है, ठीक है। तो इन पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, आप इस पे ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें कि यहाँ तो मुझे सब कुछ आता है। फिर बची बात थ्योरी की, तो उसमें जितना फिर आपको याद रहेगा, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा वो आप तो लिख ही पाओगे, राइट। तो आप इन पे ज़्यादा ध्यान दें, ये जो मैंने बोला। नाउ इसके बाद वाला जो पॉइंट है इसको मैं थोड़ा हाईलाइटेड वे में बोलूँगी कि आपको एक ही चीज़ से पढ़ के संतुष्ट नहीं हो जाना, सेटिस्फाइड नहीं होना है। आपको, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि आपको स्टडी मटेरियल इधर उधर से भी जुटाना है। और अब तो कितनी फैसिलिटी है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। हमारे टाइम पर तो कोई कुछ भी नहीं था, कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी कि जब हम अपना स्टडी मटेरियल जुटा सकें। सो हमको लाइब्रेरीज़ में घंटों बैठ के सर्च करना पड़ता था। अब तो क्या है, आप टॉपिक डालो और धड़ाधड़ से सब कुछ आ जाता है। तो आपको विजुअलाइज भी करना है उस चीज़ को, विजुअल स्टडी भी आपको करनी है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो एक बार आप गो थ्रू हो जाओ इंटरनेट, गूगल पे जाके, और कुछ मत देखो गूगल पे जाके, कोई गाने या वीडियो या फिल्म वगैरह मत देखो, ये देखो, ठीक है। तो आप उसको विजुअलाइज करो कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ तो उसमें उसके बारे में और क्या बातें बोली गई हैं। तो आपको बहुत सारी बातें जब आप बोलोगे तो उसमें 10 चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको 6 से 7 चीज़ें तो याद रहेंगी फॉर श्योर, है ना। तो ऐसा भी करना है आपको। स्टडी मटेरियल केवल बुक तक सीमित नहीं रहना है। अगर आप 9th क्लास के ऊपर के हो तो आपको बहुत सारी जगह से अपना स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है एंड विजुअल स्टडी पे भी आपको ध्यान देना है।
जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना तो हमको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहता है ना। जैसे हम मूवी देखते हैं तो हमको कैसे पिक्चर पूरी याद रहती है, फिर कोई को हम फ्रेंड को बताते हैं मालूम उस पिक्चर में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, आखिरी तक हम वर्ड टू वर्ड या सीन बाय सीन हम बताते जाते हैं, बिल्कुल भूलते नहीं हैं। तो वही चीज़ है, आपको पढ़ाई में भी विजुअल स्टडी पर ध्यान देना। आप देख कर जो चीज़ देख के समझोगे तो उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि लीस्ट तो फिर हो ही नहीं सकता है कि पढ़ाई तो फिर पढ़ाई ही है ना। तो लास्ट जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि एक ही चीज़ पर हमारा ध्यान कम जाता है, वो है रिवीजन। अगर आपने एग्ज़ाम के पहले 5 से 7 दिन आप रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। आखिरी दम तक मत रटते रहो, लर्न करते रहो। आखिरी के 5 से 10 दिन अगर आपने छोड़ दिए, 10 दिन अगर छोड़ दिए तो फिर तो मतलब बहुत ही अच्छी बात हो गई। एक चैप्टर को अगर आपने 2 से 3 बार रिवाइज किया है फिर तो आप सबसे ऊपर हो, आप फिर तो टॉपर हो, फिर आपको तो मतलब कोई हरा ही नहीं सकता। तो रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। रिपीटेडली, जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है तो बहुत पुरानी कहावत हो गई। तो वो सिर्फ कहावत बन के ना रह जाए, हमको बार बार करना है, हमको बार बार रिवाइज करना है और रिवीजन पे ध्यान देना है। सो एग्ज़ाम के 5 या 10 दिन पहले ऐसा टाइम टेबल बनाओ, ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओ कि जिसमें आपने एग्ज़ाम के 5 या 10 दिन पहले छोड़ दिए रिवीजन के लिए, ठीक है, ताकि आप एक चैप्टर को 2 या 3 बार रिवाइज कर सको। एक तो आपने पढ़ा था, नोट्स बनाए थे तब फिर से पढ़ा था, उसका रिवाइज किया था तब फिर से पढ़ा था, और एग्ज़ाम के पहले भी आपने 2 से 3 बार एक सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। ये बहुत ज़रूरी है। मत करो 3 बार, लेकिन 2 बार रिवाइज तो बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि वही सक्सेस मिलनी है। तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और रोज़ अगर पढ़ोगे ना तो फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के पहले आप रात भर बैठ के पढ़ो। एंड मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ फ्रेंड्स, रात में पढ़ना अच्छा नहीं है। उसमें आपको स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी से और उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे पता है बहुत से लोगों को रात में ही पढ़ाई होती है, बहुत से लोगों को रात में ही समझ में आता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के पढ़ाई करने वाला आप एक प्लान बनाएं और टाइम टेबल बनाएं, वही आदत में डालें। जितनी जल्दी आदत डाल लेंगे उतना अच्छा है। रात में जगने की बजाय सुबह जल्दी उठ जाओ, रात में जल्दी सो जाओ, ठीक है। सो सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। बेसिकली बात यहाँ पर आती है कि जब आप ठान लेते हो कि हमें ये काम करना है तो फिर कोई आपको रोक नहीं पाता। फिर अगर आपने ठाना नहीं है, कैजुअली ऐसा लिया है, तो फिर कितनी भी वीडियो देख लो, कितने भी इंस्पिरेशन ले लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने अंदर से सोचा हुआ है कि नहीं पढ़ना मुझको, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और जब आपने सोचा कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बस इसी नोट पर ये वीडियो आज का एंड करती हूँ। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छा करना फाइनल एग्जाम्स में, और ये आपकी ड्यूटी बनती है। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ और ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा कि आपने अपना काम, अपनी ड्यूटी अच्छे से की है, राइट। सो या ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।